हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। फिर से आज गिरावट आई। कल के दिन तेज़ी थी, आज फिर से गिरावट। और यहाँ पर कई बार मैंने कहा है, देखिए आप मुझसे सहमत हो या ना हो, वो सबकी अपनी अपनी सोच होती है। बाजार के अंदर अभी गिरावट है, इसी वजह से इसके अंदर गिरावट लग रही है, बाकी तो और कुछ रीज़न लग नहीं रहा। यूएस के अंदर को वो जो इनके ऊपर आरोप लगे, उसके बाद जो है वो 2000 से लेकर अभी यहाँ पर 1000 रुपये के आसपास आया। उसके बाद उसके और नीचे आई गिरावट, क्योंकि बाजार के अंदर गिरावट आई। दूसरे शेयर के अंदर भी गिरावट है, कई शेयरों के अंदर अगर बात करें। अब यूएस के अंदर जो आरोप लगे थे, उसके अंदर अगर उनको कुछ राहत मिलती है तो एक स्पाइक देखने को मिल सकता है, बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन एक फंडामेंटली अगर बात करें तो ये भी समझने लायक बात है कि वो जो आरोप लगे थे वो इनके बिजनेस का जो है कुछ ही परसेंटेज, अगर बात करें प्रतिशत की अगर बात करें तो हिस्सा है। बाकी तो अच्छा खासा बिजनेस इंडिया के अंदर है ही। तो जो लॉन्गर टर्म वाले जो है उसको मुझे ऐसा लग रहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म में जो है उठापटक रह सकती है, बाकी लॉन्ग टर्म में तेज़ी की संभावना रह सकती है। और एक न्यूज़ भी है इसके ऊपर, वो पहले तो देखें। और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं। और यहाँ पर पहले तो देखें, और कुछ आपको प्रोडक्ट्स अगर ऑनलाइन बाइंग करनी है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं वीडियो के अंदर, तो वो आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ये प्रोडक्ट भले ही आपको जो दिख रहे हैं वो खरीदने न हो, लेकिन दूसरे भी कुछ चीज़ें खरीदनी है तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। अच्छा खासा प्राइस चल रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, तो एक बार आप विजिट ज़रूर करें। चलिए, यहाँ पर जो है खबर क्या है कि भारत की एक और सबसे बड़ी पहल, अदानी राजस्थान में सौर पवन नवीनकरणीय क्लस्टर का निर्माण करेगा। यानी कि ये वो सोलर जो एनर्जी होती है। डिटेल में ज़रा देखें कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ बड़े कदम उठाने जा रही है। उन्होंने राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा सौर पवन हाइब्रिड अक्षय क्लस्टर बनाने की योजना की घोषणा की है। और ये सब जो है 2030 तक 50 गीगावाट अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो तक पहुंचने के उनके लक्ष्य का हिस्सा है, और जो भारत के डीकार्बोनाइजेशन के प्रयासों के अनुरूप है। अदानी समूह ने जो है हाल ही में ये जो है वो कल जो खबर आई थी, 1.06 बिलियन डॉलर की निर्माण सुविधा की को जो है पुनर्वित्त पोषित किया, और जिसे मूल रूप से 2021 में लिया गया था। और ये सब इसकी डिटेल है। और 2030 तक जो है 50 गीगावाट अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो प्राप्त करने के लिए उनके जो है ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य का समर्थन करता है ये प्रोजेक्ट। और पुनर्वित्त सुविधा की जो है डोर टू डोर अवधि 19 वर्ष है, जिसमें पूरी तरह से परिशोधित ऋण संरचना है, और जो अंतर्निहित परिसंपत्ति जीवन के अनुरूप है। और ये रणनीतिक कदम ने न केवल अदानी ग्रीन एनर्जी की वित्तीय स्थिरता को बढ़ाता है, बल्कि उनके विकास पथ को जारी रखने और अपने हितधारकों और संधारणीय मूल्य सृजन प्रदान करने की भी जो है क्षमता को भी सुनिश्चित करता है। और अदानी ग्रीन एनर्जी अगर बात करें तो पहले से ही भारत के 12 राज्यों में 12.2 गीगावाट का एक विशाल अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो संचालित करता है। और राजस्थान में ये नई परियोजना जो है ये नई परियोजना केवल अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एक नेता के रूप में उनकी स्थिति को और जो है मजबूत करेगी। और आगे देखें कि चल रही और जो है भविष्य की परियोजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय स्थिरता और लचीलापन प्रदान करके अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में पुनर्वित्त एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मौजूदा ऋण को यानी कि डेट को पुनर्वित्त करके अदानी ग्रीन एनर्जी ने जो है जैसी कंपनियां अनुकूल शर्तों के साथ दीर्घकालीन वित्त पोषण सुरक्षित करती है, इससे वित्तीय बोझ जो है वो कम हो जाता है और उन्हें अपने अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने की भी अनुमति मिलती है। सो ये जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। जैसे कि हमने बात की, देखिए लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आगे अगर इसकी कैपेसिटी बढ़ती है तो इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ सकता है, फिर इसका ईपीएस जो है वो बढ़ सकता है, फिर इसका पी रेशियो अभी जो थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है वो नीचे आ सकता है। उसके बाद शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म की। एफ एंड ओ के अंदर क्या हुआ, जैसे कि कल ही हमने बात की थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चार्ट और एफ एंड ओ काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। क्या हमने क्या बात की थी, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो गए, यहाँ पर जरा देखिए 800 के ऊपर कल भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था, आज भी थोड़ा सा फ्रेश कॉल राइटिंग हुई। तो जब तक मैंने बोला था इसके ऊपर टिकने में कामयाब नहीं रहता ये 800 और 820 का जोन, क्योंकि वहाँ पर है अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, तब तक और तेज़ी की संभावना कम रह सकती है, वापस से नीचे जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन हाँ, अगर ये दोनों लेवल अगर पार हो जाता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती थी, जो कि इसको 900 और फिर 1000 रुपये तक जाने की संभावना रह सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बाजार को समझने की ज़रूरत है। अभी ऐसा मुझे लग रहा है ऊपर में टिक ही नहीं पाता है, ऊपर जाता है वापस से नीचे चला आता है, वापस से ऊपर जाता है वापस से नीचे चला आता है। निफ्टी की अगर बात करें, पहले तो पुट राइटिंग को जरा देखें तो कहाँ कहाँ पर सपोर्ट अभी दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर बात करें, नज़दीकी यहाँ पर फ्रेश पुट राइटिंग तो नहीं हुई, मतलब कि 720 तक। लेकिन हाँ, 700
कि आप बात करें वहाँ से जो है पुट राइटर्स स्टार्ट हुए हैं पुट राइटिंग करना, और कल भी हमने देखा था थोड़ी सी नीचे पुट राइटिंग हुई थी। तो अभी जो सपोर्ट दिख रहा है 700 के आसपास, उसके बाद 680 और 660 के आसपास, क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई, ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा बिल्डअप है। बाकी हाँ, यहाँ पर अगर देखें अभी भी ये जो जोन है 760 740, ये लेवल भी जो है अभी नज़दीकी सपोर्ट तो हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप है और हल्की सी यहाँ पर पुट राइटिंग हुई है। और अभी भी हालांकि ऊपर के लेवल के ऊपर जो है यहाँ पर ये बने हुए हैं, ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बना हुआ है, यहाँ पर भी जो है ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बना हुआ है, लेकिन सामने कॉल राइटिंग भी थोड़ी सी ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा माइनस भी हुए हैं, ये ट्रेडर्स थोड़ा सा छोड़कर भागे हैं, लेकिन अगर बाजार का सपोर्ट रहता है, बाजार का साथ रहता है, तो अभी भी बाउंस बैक की संभावना तो रह सकती है। लेकिन अभी भी यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कहाँ पर है, अभी भी ये 800 820 और 840 वो जो जोन है, काफ़ी टफ एक रजिस्ट्रेशन अभी बना हुआ है ऐसा लग रहा है, क्योंकि वहाँ तक जो है फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है। ये लेवल पार होता है फिर 900 और 1000 तक जाने की संभावना रह सकती है, क्योंकि उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो 900, और उसके बाद ये 1000 के ऊपर दिख रहा है। अब चार्ट के ऊपर देखते हैं, यहाँ पर ज़रा देखें, अभी भी बॉलिंजर बैंक की जो निचली लाइन है उसके आसपास कामकाज हो रहा है, थोड़ा सा उसके ऊपर बाउंस बैक तो दिया, लेकिन इसके अंदर कुछ क्लियर संकेत अभी भी नहीं दिख रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पर दूसरा इंडिकेटर लगाया RSI 26 के आसपास पहुंचा। एक तो जो कल जो है वो एक न्यूज़ आई थी, उसके चलते ये बाउंस बैक आया। साथ साथ एक चीज़ और है कि RSI जो है वो 21 के आसपास पहुंच चुका था, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए। उसके बाद ये एक बाउंस बैक बनता ही था, एक मतलब कि आने की संभावना लग रही थी, और ये बाउंस बैक आ भी गया, वापस से 30 के पास गया, और अब वापस से ये इसके अंदर RSI जो है नीचे आया है 26 के आसपास। सो ओवरऑल अगर बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देखेंगे। साथ साथ एक चीज़ है, ये शॉर्ट टर्म की बात करें तो 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर नजर रख सकते हैं। यहाँ से अगर आप शुरुआत करेंगे, लगातार इसके इन दोनों ही मूविंग एवरेज के नीचे कामकाज हो रहा है, इसके ऊपर निकलेगा जब भी, अगर इसके ऊपर निकलता है तब एक वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी तब तक या तो कंसोलिडेशन या तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आने की संभावना रह सकती है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। 768 का प्राइस है। पहला सपोर्ट की अगर बात करें तो जो दिख रहा है 740 के आसपास का जोन, और उसके नीचे जो है 740 से एक्चुअली 750 का जोन, उसके नीचे जो है 720 से लेकर 700 का जोन। तो ये इसके जो है अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म की अगर बात करें। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया जो है इसका तकरीबन ये 800 से लेकर 820 का जोन, ये लेवल पार हो तो उसके बाद एक और लेवल जैसे कि हमने कॉल राइटिंग का देखा 840 के आसपास का जोन, बस ये लेवल पार हो उसके बाद 900 और 1000 तक जाने की संभावना रह सकती है। बाकी कल हम वापस से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और वो प्रोडक्ट्स को आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल के रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।